जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शेयर टू नो। दोस्तों, क्या आपके पास बैंक लॉकर है या फिर बैंक लॉकर लेने की सोच रहे हैं? तो आज ऐसे ही एक विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं जो हम सभी से जुड़ा है। आइए जानते हैं बैंक लॉकर और 2025 से लागू हुए आरबीआई के नए नियम। अब सवाल यह उठता है कि बैंक के लॉकर में क्या रखा जा सकता है और क्या नहीं, और किसकी क्या जिम्मेदारी है। अगर किसी दिन लॉकर से आपकी कीमती चीज़ें गायब हो जाती हैं तो उसमें क्या बैंक नुकसान भरपाई कर पाएगा? चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन शहर से एक घटना आई थी जहां पे एक ग्राहक के 81 लाख के गहने एसबीआई के लॉकर से गायब हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद में एक महिला के 18 लाख के नकदी जिसे दीमक ने चाट लिया था, उसकी शिकायत आई थी। तो आइए आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अनुसार इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नए साल 2025 में क्या क्या बदलाव हुए, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए थे कि 31 दिसंबर 2024 से पहले सभी लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू किया जाए। अब हर ग्राहक और बैंक के बीच स्पष्ट और पारदर्शी एग्रीमेंट होगा जिसमें यह साफ साफ लिखा होगा कि लॉकर में क्या रखा जा सकता है और क्या नहीं। अब सवाल दूसरा यह उठता है कि लॉकर में क्या नहीं रख सकते। लॉकर में आप कैश बिल्कुल नहीं रख सकते, हथियार चाहे लाइसेंसी भी क्यों न हो वह भी नहीं रख सकते आप, विदेशी मुद्रा, जहरीली चीज़ें या खतरनाक चीज़ें, दवाइयाँ, यह भी प्रोहिबिटेड हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं। तो लॉकर में जमीन जायदाद के कागज, लोन या इंश्योरेंस के दस्तावेज, सेविंग बॉन्ड्स, वसीयतें इत्यादि आप रख सकते हैं। यानी जो चीज़ें आप जो घर में सुरक्षित नहीं समझते हैं वो लॉकर में रख सकते हैं। अब लॉकर लेने के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए, तो इसमें है पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ या फिर आरबीआई द्वारा निर्धारित जो ऑफिशियल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बैंक में जमा करके लॉकर खुलवा सकते हैं। लॉकर खुलवाने के लिए बैंक अकाउंट का होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ लॉकर की सुविधाओं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब लॉकर का किराया और उसका क्या मुआवजा है, यह एक बहुत बड़ी जानकारी है जिसे मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। जो लॉकर का किराया है 1000 से लेकर 20,000 सालाना तक होता है और ये लॉकर के साइज और उसके स्थान पर निर्भर करता है कि यह मेट्रो शहर में है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लॉकर से सामान चोरी हो जाए तो उसका हर्जाना कौन भरेगा, या फिर बैंक में आग लग जाए, बैंक की इमारत गिर जाए। तो यहाँ पर आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि बैंक ही जिम्मेदार होगा, लेकिन एक शर्त पे, बैंक आपको अधिकतम लॉकर के सालाना किराए से 100 गुना तक ही मुआवजा दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लॉकर का किराया 2000 रुपया है तो आपको अधिकतम जो मुआवजा मिलेगा वो 2 लाख तक ही मिल पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा कीमती सामान न रखें। अगर कोई भी नुकसान हो पाती है तो इसकी जो भरपाई है वो लिमिटेड ही होगी, ना कि आपके पूरे कीमती सामान की। इस केस में बहुत सारी बैंकें इंश्योरेंस की भी सुविधाएं देती है। सपोज अगर आपके बैंक के लॉकर में कोई कीमती सामान पड़ा है और आपने डिक्लेयर किया है तो इंश्योरेंस कंपनियां उस वैल्यू का मुआवजा आपको ज़रूर देगी अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया है तो। इसके अलावा आपको सबसे जो महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए कि बैंक के लॉकर से अगर चीज़ें गायब होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, या बैंक जुर्माना भरेगा या फिर उससे इनकार कर देगा। इस पर आरबीआई की गाइडलाइंस आपको ज़रूर जाननी चाहिए। और हालांकि आरबीआई ने अपने संशोधित नियमों में यह क्लियर कह दिया है कि बैंक अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल ही नहीं बच सकते हैं। आरबीआई के नए रूल्स के मुताबिक अगर बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान के किसी भी नुकसान के मामले में बाकायदा बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे, क्योंकि बैंक प्रीमाइसेस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बैंक की होती है और बैंक की लापरवाही से अगर कोई भी चूक होती है तो वहाँ पे बैंक को हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी या प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं तो उस केस में क्या होगा। तो आरबीआई ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि बाढ़, भूकंप या फिर बैंक के लॉकर को कोई नुकसान पहुँचता है तो यहाँ पे बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और इसे एक्ट ऑफ गॉड में माना जाएगा। और यहाँ पे जो है ग्राहक को आर्थिक नुकसान पहुँचेगा और उसका वहन बैंक बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे हादसों को बैंक भी नहीं रोक सकता है। अब लॉकर में नॉमिनी की भी व्यवस्था करनी होती है। मान लीजिए कि कल को आपकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लॉकर में नॉमिनी किसे बनाया गया है, और वो वेरिफिकेशन के बाद ही नॉमिनी को पूरा अधिकार मिलेगा उस लॉकर को ऑपरेट करने के लिए और उसे खोलने के लिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे हम मकान का किरायानामा हर एक 11 महीने पर रिन्यू करते हैं, वैसे ही बैंक के लॉकर का एग्रीमेंट हमें हर एक साल रिन्यू कराना होगा। तो दोस्तों, बैंक लॉकर एक सुरक्षित सुविधा है जहाँ पे आप अपनी कीमती चीज़ें जैसे जेवरात या फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, लेकिन इसकी सीमाएँ हैं।
अगर आप इन सभी नियमों को समझकर लॉकर का उपयोग करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।